तो कोई उसे मारता नहीं। मैं आपके चरणों में पहले ही लेट गया हूं, तो मुझे बात पूरी कहने का अधिकार है। आप मुझे जितना मर्जी कोसते रहना, मैं अपनी बात पूरी करके जाऊंगा। आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा चित्र उस महान 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 शख्सियत मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज का लगा हुआ है। उनके एक साइड में एक चित्र उस महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगा हुआ है। मुझे खुशी हुई, मैंने आकर यहां की मैनेजमेंट को एक बात के लिए बधाई दी कि मुझे अच्छा लगा कि सतगुरु रविदास जी के साथ आज बाबा साहब का स्थान भी मंदिरों में सुनिश्चित हो गया। मैंने पहली बार, मैं लगभग 9 साल से इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाता हूं, मुझे बहुत कम स्थान के ऊपर यह देखने को मिलता है कि मेरे सतगुरु साहिब के साथ बाबा साहब को भी स्थान मिल जाए। मैं आप लोगों के बीच में केवल एक बात के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि ये जो शख्सियतों की हम बात करते हैं, क्या इन शख्सियतों के बीच में कोई अंतर है? क्या हमें कोई फर्क नजर आता है? क्या इनके विचारों में कोई अंतर है? किस कारण से हम इन दोनों के विचारों को अलग अलग करके देखते हैं? सतगुरु रविदास जी महाराज जो आज से लगभग 637 साल पहले हमारे बीच में आए, मुझसे पहले मेरे बड़े भाई पाखी जी ने एक शब्द का जिक्र किया था, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए। आप सब लोग वाणी को जानने वाले हैं, सतगुरु साहिब के चरणों से जुड़ने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे शब्द का अर्थ क्या है। सतगुरु रविदास जी महाराज आपको इशारे से समझाते हैं कि मेरे समाज के लोगों, पढ़ो लिखो और उस पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान से प्राप्त होने वाले गुणों को अपने अंगीकृत करके अपने आप को रोशन दिमाग कर लो। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? शिक्षित बनो। 637 साल पहले की विचारधारा मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक शब्द के अंदर आपके सामने रख दी कि मेरे समाज के लोगों शिक्षित हो जाओ। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने अपनी वाणी में फरमान किया है कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। सतगुरु रविदास जी महाराज आपको कहते हैं कि हे मेरे कौम के लोगों, इस प्रकार एकत्र हो जाओ जैसे कि शहद की मक्खियां। अगर तुम्हारे समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो जैसे हम एक शहद की मक्खी को छेड़ते हैं तो पूरी शहद की मक्खियों का जत्था हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, और तब तक पीछा नहीं छोड़ते। कब तक? मेरे बुजुर्ग जानते हैं, अगर किसी के पीछे शहद की मक्खियां पड़ जाए तो दूसरा देखने वाला क्या चिल्ला के बोलता है? जमीन पर लेटना शुरू कर दे, तेरा पीछा छोड़ देंगे। क्यों ये बात झूठ है क्या? तो बाबा साहब मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने आपको कहा कि जब आपके कौम के किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो आपको चाहिए कि उस शहद की मक्खियों की तरह उनके ऊपर टूट पड़ो, और तब तक पीछा मत छोड़ो जब तक कि वो तुम्हारे सामने आपके पांव में लेटना शुरू ना कर दे। आप केवल उनको संत के रूप में देखते हो, आप सोचते हो कि हम उनके सामने जोत जला देंगे, वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। चित्र से बात नहीं बनेगी मित्रों, मेरी माताओं बहनों, बात बनेगी चरित्र से कि उनका चरित्र क्या कहता था। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज केवल कोई एक संत नहीं थे, वो थे संत सिपाही जो जानते थे कि लड़ाई लड़ी कैसे जाती है। इसीलिए उन्होंने आपको भेड़ बकरी का उदाहरण नहीं दिया। वो कह सकते थे कि भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठे हो जाओ। भेड़ भी देखने में देखते हैं, एक भेड़ जिधर चलती है सारी चल पड़ती हैं। कहानी पढ़ी होगी सबने, एक बकरी कुएं में गिरी तो बाकी सब भी कुएं में गिर गई। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने आपको उदाहरण दिया उसका, जो दुश्मन को तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि सामने वाला जमीन पर ना लेट जाए। बाबा साहब क्या कहते हैं? संगठित हो जाओ। क्या कोई अंतर नजर आया अब तक? तीसरी बात मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, सुरा है सो पहचानिए जो लड़े धर्म के हेत, पुरजा पुरजा कट बुई गिरा ताऊ न छाड़े खेत। सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि जो दीन दुखी की सेवा के लिए धर्म का अर्थ किसी प्रकार के स्वरूप से नहीं है दोस्तों। धर्म का अर्थ होता है जो आपको भय से मुक्ति दे दे। जो धर्म आपको डरा दे वो धर्म धर्म नहीं होता। धर्म वो जिसके अंदर जाने के बाद, जहां पर आपका सर झुकाने के बाद आपकी आत्मा एक उज्जवल हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, और इस प्रकार से उज्जवल होकर
विचरने लगे कि आज मुझे किसी बात का डर नहीं, धर्म उस बात का नाम होता है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि दीन दुखी के लिए जो अपने प्राणों की बलि चढ़ा देता है, एक्चुअली सच्चा सूर वो होता है। बाबा मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने ये बोला कि संघर्ष करो दीन दुखियों के लिए, जो दबा कुचला समाज है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, उसके लिए संघर्ष करो। और मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं संघर्ष करो। मैंने आपके बीच में 3 बातें रखी दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मुझे बताइए कि आपको इन दोनों शख्सियतों के बीच में कौन सा अंतर नजर आता है? अंतर है केवल इतना कि जब सतगुरु रविदास जी महाराज आए, वो समय इतना भयावह था, मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा होता था। सतगुरु रविदास जी महाराज ये जानते थे कि अगर मैं इन लोगों को सीधी सरल भाषा में कोई बात बोलूंगा, आम स्वरूप में कोई बात बोलूंगा, तो ये मेरी बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो उन्होंने उस बात को समझा कि एक चीज के पीछे चलते हैं और वो है चोला। उन्होंने कहा लो भैया, मैं ये चोला डाल के ही तुमसे बात करता हूं। मत इस भूल में रहिए आप लोग कि सतगुरु रविदास जी महाराज केवल एक कोई संत थे, नहीं, वो एक महामानव योद्धा थे, जो जंग लड़ना जानते थे, जो ये जानते थे कि मेरा समाज जागृत कैसे होगा। ये तो मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज की वो असीम कृपाएं हैं जिसका अगर मैं जिक्र करने लगूंगा तो शायद ये रात छोटी पड़ जाएगी। लेकिन मैं सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में आपके चित्त को जोड़कर उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ चलूंगा। मेरी बात बुरी लगेगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या बोलूं, जब बात बुरी है तो बुरी तरीके से ही बोली जाएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं मेरी माताओं बहनों, जिस दिन आपका बच्चा पहले दिन स्कूल के लिए निकलता है, आपके मन में पहला विचार क्या आता है? आप उस बच्चे को कौन सी शिक्षा पहले दिन देते हो? और जो माता, जो बहन इस बात को जानती है कि मेरे बच्चे के लिए सही मायने में स्कूल जाते समय सबसे अच्छी दवाई कौन सी है, सबसे अच्छा आशीर्वाद कौन सा है, उस माता बहन का बच्चा कभी अपने रास्ते से भ्रमित हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे भ्रमित क्यों होते हैं? वो प्रॉपर शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? उसकी तरफ आपका ध्यान जरा ला दो। जिस दिन हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, उससे पहले ही हम अपने बच्चों के दिमाग में 33, 34, 35 करोड़ के देवी देवता बिठा देते हैं। और जिस दिन बच्चा स्कूल में जाता है, हम उनको बोलते हैं कि बेटा फला मंदिर में मत्था टेक के चले जाना, इससे तुम्हारी शिक्षा अच्छी चलेगी। बच्चे के दिमाग में एक चीज आती है, शिक्षा से बढ़कर भी कोई पत्थर होता है जिसके सामने मत्था टेक लेने से मेरे जीवन के अंदर शिक्षा आ सकती है। और उसके कारण से हमारा बच्चा हमेशा भाग्यवादी बन के रहता है, वो कभी कर्मवादी बन नहीं पाता। हम उनको सिखाते हैं कि अगर तुम परमात्मा से मांगोगे तो परमात्मा तुम्हें दे देगा। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि 100 बरस लो जगत में जीवत रहूं करूं काम। सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी आपके सामने कहती है कि कभी कभी किसी से भिक्षा मत मांगना, और कभी यह उम्मीद मत रखना कि कोई दूसरी शक्ति आके तुम्हारी झोली भरकर चली जाएगी, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर 100 वर्ष तक भी जिंदगी में जीवित रहना है तो अपने कर्म के बस पे रहना, अपने हाथों की, अपने 10 नवों की कृत हमने खानी है। सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी आपको कहती है। लेकिन हम अपने बच्चों को सिखाते क्या है? हम अपने बच्चों को दिखाते हैं तरह तरह के देवी देवताओं के चित्र, और उनके अंदर एक भ्रम डाल देते हैं कि बेटा इनके पूजन करने से कुछ प्राप्त होता है। मैं आज आप लोगों से एक आश्वासन चाहता हूं कि जब कभी आपका बच्चा स्कूल के लिए निकले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र दिखाकर उसको स्कूल की तरफ भेजना और बोलना कि बेटा अगर तू अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो इतने सुंदर कपड़े पहनकर एक दिन किसी अच्छे दफ्तर में एक ऑफिसर के पद पर विराजमान होगा और तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, और तेरे हाथ में वो कलम की ताकत आएगी कि जिससे तू अपना नसीब नहीं बल्कि पूरे समाज का नसीब लिख देगा, मेरे महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह। ये चॉइस हमने करनी है कि हमारा बच्चा किस रास्ते पे जाएगा। मुझे पता है मेरी बातें कुछ अटपटी लगेंगी, लेकिन चलो पहले उन अटपटी बातों का ही जिक्र करते चले। हम शिव को पूजते हैं, कहते हैं कि उनकी लटा से गंगा बहती है, मान लेते हैं।
हम हनुमान को भी पूछते हैं, कहते हैं कि उन्होंने सीना चीरकर उसके बीच में से श्री राम के दर्शन करा दिया, मान लेते हैं। हम कुछ इस प्रकार के बंदरों को भी मानते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंका और शिला तरने लग गई और उससे एक पुल बन गया। हम इस बात को भी मान लेते हैं। हम कई इस प्रकार के मुनियों को भी मानते हैं, कहते हैं उसने एक अंजलि में समुद्र को समा लिया था। अगस्त मुनि का जिक्र मैं कर रहा हूं। मैंने 4 शख्सियत का नाम आपके सामने लिया। पहला शिव जिसके सर में गंगा का वास, दूसरा हनुमान जो कि सीना चीर सकता है, तीसरा मैंने कुछ उन बंदरों का जिक्र किया जिन्होंने पत्थर समुद्र पे तरा दिए, और चौथा मैंने बोला अगस्त मुनि जिसने कि अपनी अंजलि में समुद्र को भर लिया। थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। 4 शख्सियतों के गुण मैंने आपके सामने रखे। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने कलयुग के समय में, वो तो कभी कहते हैं कोई त्रेता में हुआ, कोई द्वापर में हुआ, भैया हमने नहीं देखा। हम भी कलयुग के जीव, मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज के कलयुग के जीव में कलयुग की बात आपके बीच में करने आया। अगर उनके सर में गंगा समाई हुई है तो मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में गंगा समाई है। क्या इस बात को आप सब नहीं जानते? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिसके सर से गंगा निकलती है वो बड़ा, या जिसके चरणों में गंगा समाई है वो बड़ा? दूसरा विषय आया, हनुमान ने सीना चीर के दिखाया। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने नागरमल के किले के बीच में खड़े होकर अपने सीने के अंदर रंबी मार के सीना चीर दिया और ललकार के बोल दिया कि हे राजा, तू इन पाखंडी मनुवादी ब्राह्मणों की बातों में आके आज मुझे दंडित करता है, क्योंकि इन्होंने जनेऊ डाला है। मैं आज आपको अपने अंदर अपनी आत्मा का जनेऊ आपको दिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं। और मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने कलयुग में सीना चीर के दिखाया। अब तीसरी बात आ जाती है कि किसी ने पत्थर तिलाया। अरे हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज तो जब पत्थर तिराने गए ना, तो भैया जिस पे चमड़ा कूटते होते हैं ना, जिन्होंने वो शिला देखी है, मैंने भी एक बार सौभाग्य मुझे मिला, मैंने देखी कहीं पे, लगभग उसका वजन लोग 40 किलो भी बोल देते हैं, लेकिन मैं 25-30 किलो तो मान के चलूंगा। उन्होंने कलयुग के समय में, उन्होंने तो पता नहीं वो तिराया नहीं तिराया, वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि वो तो मूंगा पत्थर है भैया। मुकेश राय पुरानी से भी छुड़वा दूंगा तो भैया तिरेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज ने तिराया भैया, निखालस पत्थर है, आज भी आप लोगों को पता है, उसी के ऊपर नहीं तो थोड़ा लगते टूट जाए। तो 40 किलो की शिला तिराने वाले मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज। फिर बात आ जाती है कि कोई मुनि आया, उसने अंजलि में समुद्र समा लिया। जब उस पंडित के ऊपर बुरा वक्त आया, ये किस्से मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्या बुरा वक्त आया, आप लोग खूब सुनते हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। और जब वो आके महाराज जी के पास रोने लगा, बोला राजा मुझे मार देगा। कहते बात क्या हुई? कहते कंगन चाहिए। उसने तो अंजलि में समुद्र समाया। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा भैया मुझे गंगा जी के पास चल के जाने की जरूरत नहीं, अगर गंगा को मुझसे प्यार है तो यहीं आएगी। और कहां पे आई? जिसमें चमड़ा भिगोया हुआ था, उस कुंडे के अंदर गंगा को समा के दिखा दिया मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने। अब बात हो गई यार, बड़ी बड़ी छोड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब हमारे समाज में इतने बड़े सतगुरु रविदास जी महाराज पैदा हो गए, तो फिर इस हालत में हम लोग क्यों बैठे हैं? क्या कारण है? कारण देखना पड़ेगा अपने अंदर। जिसकी बात मेरे काबिल दोस्त मेरे भाई ने आपके बीच में रखी कि मैंने शरीर की गुलामी तो तोड़ दी, आप लोगों के पांव की बेड़ियां तो काट दी, पर दिमाग की बेड़ियां आपको खुद काटनी होंगी। अब मैं आपसे बात करूं, मेरी माताओं मेरी बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज। मैं आज आपसे बात करने आया हूं। ये साथी तो वो करेंगे जो आप घर में रोकते हो, जो आप बनाते हो वो ये खाते हैं, और जिस भावना से आप बनाते हो ना, उस भावना से इनका दिमाग चलता है। मैं अब आपको सच बोल के जाता हूँ, आपका बच्चा हूं, मेरी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं है, आपका बच्चा हूं, आप मुझे डांट सकते हो, मार सकते हो, लेकिन जिस भावना से घर के अंदर आप रहते हो, उस भावना का असर इन दिमागों के ऊपर होता है जो दिमाग आपके सामने बैठे। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए,
आपके घर में आपके 2 बेटे 3 बेटे हैं, उसमें से आपका एक बेटा आपसे नाराज हो गया, उसने एक टाइम भोजन नहीं किया, बाकी 2 बच्चों ने खाना खा लिया। क्या मेरी माता कोई ऐसी है जो इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मेरे 2 बच्चों ने खाना खा लिया, तीसरे ने नहीं खाया तो ना सही भैया आप तो खाना खा के सो जाए? है कोई ऐसी माँ? वो माँ थाली लेके पीछे पीछे घूमती है, बेटा कोई बात नहीं, चल मेरी गलती है, चल तू खाना खा ले, मेरी आत्मा नहीं टिकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 4 हाथ वाली 6 हाथ वाली आपको 9 दिन भूखा रख के अपने आप देसी घी के पकवान कैसे खाती है? आप 9 दिन अपने घर में नवरात्रे रखते हो, आप तो रहोगे 9 दिन भूखे, और वो कहती है भैया शाम के टाइम मेरा देसी घी का दिया और मेरा जो क्या बोलते हैं उसे देसी घी के पूड़े वो सही जगह पहुंचा दिया। क्यों भैया तेरे से भूख नहीं सहन होती? इस माता के ऊपर तेरा दंड है कोई ये भूखी मरे 9 दिन? लेकिन तुझे अपना पूरा चाहिए। थोड़ा सा जागृत दिमाग से इन चीजों को सोचना है, हमें घबराना नहीं है इन चीजों से। मैं भी आस औलाद वाला हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई बाबा हूं, नौकरी करता हूं हरियाणा सरकार की, और मेरे को मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज ने बड़े 2 सुंदर से बच्चे दे रखे हैं। ऐसी बात नहीं कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, डर तो मुझे भी सबकी सुख समृद्धि का है, लेकिन सच्चाई को बोलने में किस बात का डर? मुझे पता है, मुझे 10 साल हो गए बातें करते हुए, मैं तो बढ़ता चला रहा हूं, मुझे तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपके दिमाग से सिर्फ डर निकालने की मेरी कामना है। अगर आपका दिमाग उस चीज को मान ले तो अच्छा, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं है। चलो खैर इसी टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। मैं देखता हूं कुछ घरों के अंदर एक प्रथा चली आ रही है कि जी मिंडा देना है, बकरा देना है, बकरा देना है। क्यों देना है? कि जी घर में बिल्कुल शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है। पहली बात तो मुझे लगता है सरकारी हॉस्पिटल बंद करवा के सरकार को हर आदमी को एक मिंडा दे देना चाहिए कि भैया घर में कोई बीमार हो तो मिंडा दे देना। इन हॉस्पिटलों की क्या जरूरत? खाम का करोड़ों रुपए का नुकसान कर रही है ये गवर्नमेंट। बस राशन कार्ड पे एक मिंडा सबके घर पहुंचा दो, भैया घर में तकलीफ आए तो काट देना, प्रॉब्लम खत्म। और जो मिंडा मांगती है ना वो, उससे कभी पूछ, देखो मेरी माता के लिए मेरा कोई अंकल, मेरी किसी भाभी के लिए मेरा भाई, मेरी बहन के लिए मेरा जीजा चांदी की अंगूठी ले आए तो थोड़ा मन प्रसन्न होता है। अगर वही सोने के लिए आए तो मन बड़ा खुश होता है, और 2 को बताते हैं सोने की लेके आया है। तो क्यों ना हम भी कभी ऐसा करें कि उसको एक बार में ही खुश कर दें, उसको बोले कि भैया मेरा तो इरादा इस बार शेर की बलि देने का, आजा तेरे में कितना दम है ले ले आजा। देने वाले को भी पता लगे और लेने वाले को भी पता लगे। भैया तो कमजोर को मारने की प्रथा है। मेरा दिल करता है बकरा खाने के, मैंने एक कान में सुरसुरी छोड़ी, बोले बकरे की वजह से तकलीफ है। अब मैं तो महंत हूँ, भैया लेके आएगा अपने आप बना के भी लाएगा बढ़िया और खिलाएगा भी। अब भैया वो प्रथा आप लोग ढोते हो, खाम खा अपने घर में 10, 15, 20 हजार रुपए का नुकसान कर लेते हो। वो अपने बच्चों की शिक्षा पे लगा दो पैसा। आप देखो ना, आपका बच्चा ही 10 लोगों के रोग काटना शुरू कर देगा जब वो डॉक्टर बन जाएगा। एक दिन में 10-10, 15-15 लोगों को ठीक कर देगा, उसको किसी के मिंडे की आवश्यकता नहीं है। और अगर बलि देनी पड़े तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, भैया चांदी के गहनों से कब तक भरमाओगे? सोने का दो, एक बार आपको भी देते हुए पता लगेगा शेर की बलि कैसे, तो लेने वाले को पता लगेगा शेर की बलि कैसे ली जाती है। इस तरफ विचार करना मुझे लगता है कि जरूरी है। समय का अभाव हो तो प्लीज मुझे इशारा कर देना। अगली बात मैं आपसे करता हूं, राजाओं की संतान हो, राजाओं की संतान से राजाओं वाली बात करते हैं। राजाओं की संतान हो, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। कभी हम भी राजा थे, लेकिन हम तो राजा थे, हम राजा हैं। केवल हमारे दिमाग सोए हुए हैं इसलिए हम गुलाम हैं, अदरवाइज हम राजा हैं। और आपके बीच में अगर ये बात साबित ना करूं तो मुझे अंबाड़ा कैंट तक जूते मार के छोड़ के आना, ऐसे ही मत छोड़ना। चलो मेरे ख्याल से देवी की बात बहुत होगी, इससे ज्यादा करना ठीक भी नहीं होगा, कई माताओं को गुस्सा आएगा मेरी बात पे। लेकिन एक बात फिर कह देता हूं, दिल में आगे तो रखनी नहीं चाहिए। आप लोगों की 2-2 बाजुएं हैं। किसी माता का कई बार सुबह उठ के कंधा दुखता है तो क्या बोलता है कि रात करवट गलत ली गई इसीलिए कंधा दुख रहा है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये 6 हाथ वाले सोते कैसे, हमने से 2 नहीं संभलते भैया। ये 6 हाथ संभालने बड़े औखे हैं, हम 2 हाथों में कई बार परेशान हो जाते हैं, सारी रात परेशान रहते हैं, गलत करवट आ जाए तो। और किसी माता बहन के बच्चा पैदा हो जाए, उसका बच्चे को ना 5 की बजाय 6 उंगली हो जाती है, अंगूठा हो जाता है ना किसी बच्चे का, उसको हम बोलते थे छंगा, है ना।
और वो माता उस बच्चे की शक्ल देखते पहले बड़ा खूबसूरत बेटा है, फिर हाथ देखते ओह नुस्ख हो गया। क्या करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब कुछ हो सकता है? डॉक्टर साहब कहते नहीं इतना पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, पता नहीं 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 ये गंदा लगता है, इसका रिश्ता नहीं होने का कल समस्याएं आ सकती हैं, इसको शायद कोई प्रॉब्लम होने लगे। ये भी टेंशन रहती है कि सर्दियों में ये ग्लव्स कैसे डालेगा, ठंड लगेगी इसके हाथ को, वो चुभेगा। मुझे बड़ी शर्म आती है उस देवी की माता पे जिसकी बच्ची के 6 हाथ थे और उसने बिल्कुल चिंता नहीं करी कि ये बेचारी जिएगी कैसी। क्या उसकी माँ बाप को टेंशन नहीं हुई कि इसके 6 हाथ है, भैया इसका कहीं इलाज करा दूं? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझसे पहले यह कावड़ का बड़ा जिक्र चल रहा था, उस कावड़ पे आ जाते हैं। मैं अपनी बात जारी रखूं मित्रों, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे विराम करने के लिए बोल देना। अभी बात चल रही थी यहां पर कावड़ की। आप में से कोई माता बहन, मेरा प्यारा मित्र यहां जानता है कावड़ होती क्या है? पहली बार बच्चा घर से निकलता है, माँ मैं कावड़ लेने जा रहा हूं, माँ बड़ी खुश होती है, ले बेटा ये 200 रुपए मेरे पास है, कावड़ लेने जा। अड़ोस में पड़ोस में माता बताती घूमती है मेरा बेटा बड़ा धर्मात्मा है। क्या बात हो गई? बोला हरिद्वार पैदल गया कावड़ लेने के लिए। उस माता के दिल में ये बात नहीं आती कि मैंने कल इस गधे को ये बोला था कि बेटा जा जरा दुकान से चीनी ले आ, और इसने मुझे 4 बातें बताई, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मैंने तेरे को पैदा किया, मेरे लिए चीनी लाने का तेरे पास टाइम नहीं है, और उल्लू जिसको देखा नहीं उसके लिए तू 150-200 किलोमीटर पैदल जा रहा है। आप उनको खराब करते हो, आप उनको ये तो सिखाते नहीं कि मैंने तुझे पैदा किया भाई, तो जब मैं जो काम बोलूंगी वो काम तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे ऊपर मेरा कर्ज है। लेकिन वो उससे उल्टा चला, वो चला जी कहां पे 250-300 किलोमीटर कावड़ लेने के लिए। माँ बड़ी खुश पड़ोसनों को बताती घूमती है मेरा बेटा बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा भगत है, कावड़ लेने गया है। फिर वो आता है, फिर वो प्रसाद बांटती घूमती है, मेरा बेटा हरिद्वार गया था, ये प्रसाद लेके आया, माँ बड़ी खुश है। 3 साल के बाद या 2 साल के बाद या 4 साल के बाद उस माता से पूछो माता क्या हालचाल है, वो माता कहती है बेटा कुछ ना पूछ, क्या हो गया? मेरा बेटा भांग का नशेड़ी हो गया। तब नहीं सोची थी जब बंगेड़ी के लिए वो कावड़ लेने जा रहा था, तब तो नहीं फिक्र हुई इस बात की वहां जाएगा। अरे वहां पे वो लोग बैठे हैं जो आपकी नस्लें खराब करते हैं, वहां उनको समझाया जाता है हमारे बच्चों को कि बेटा कुछ नहीं है, शिव का प्रसाद ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 1 बार प्रसाद लेता है, 2 बार प्रसाद लेता है, 3 बार प्रसाद लेता है, 4थी बार उसको खुद तलब लगती है, और उसके बाद वो बच्चा जगह जगह ढूंढ कर उसको रगड़ता रहता है, और वो आपकी बात समझने के लायक नहीं रहता। फिर आप कहते हो कि है मेरे बेटे, मेरे घर में तो किसी ने भांग देखी नहीं थी। अरे भांग क्यों नहीं देखी थी माता? जब सुबह शाम उसके सामने दिया लगाती थी, वो भांग, अगर वो भांग खाता था आपने सिखाया उसको भांग खाना, उस बच्चे को नहीं पता था भांग कहाँ होती है। ये आपने दी उसको आदत, ये आपका पैदा किया हुआ है। और माताओं बहनों, अगर नशेड़ी अच्छा होता है तो घर में अगर पति शराब पी के आए तो उसकी भी पूजा कर लो, साक्षात शिव बन के आता है। उसने कौन सा गुनाह कर दिया? अगर वो नशा करे तो भगवान, अगर ये बेचारे नशा करे तो इनके ऊपर जूता ताड़ लेते हो। या तो ये बोलो भी नशा गलत है, मेरे घर में नहीं चलेगा, या फिर ये बोलो भैया नशेड़ी घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़ा सा समझने की बात है, कोई परमात्मा कभी भी भांग और शराब का नशा नहीं किया करता। मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी देखो ना, कितना सीधा सा आपको तरीका दे दिया पूजा पाठ का। उनको पता था कि मेरी संगत, मेरे लोग कल भटकेंगे, कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, तो उन्होंने एक वैज्ञानिक तरीका आप लोगों को दे दिया कि वैज्ञानिक तरीके से पूजा पाठ करो, मत पड़ो भ्रमों में, मत पड़ो पाखंड में। यहां से नारे लगते जो बोले सो निर्भय, सदगुरु रविदास महाराज की जय। और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, किसी ने 2 ईंटें खड़ी करी होती हैं, वो निर्भय भय में बदल जाता है। निर्भय कहीं दूर, भय हमारी छाती में, और फट से मस्ता टेक दिया। ये भी नहीं पता कि भैया ईंट रखने वाला कौन मूर्ख था और यहाँ पे किसका स्थान है, किस बात का जो बोले सो निर्भय। इनको आपका ड्रामा नहीं चाहिए, इनको मेरा ड्रामा नहीं चाहिए, इनको किसी का ड्रामा नहीं चाहिए। अगर आपके घर के अंदर स्वच्छता है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आज आपके सामने बीच में आया हूं, अगर आप लोगों ने अगले साल फिर मौका दिया तो अगले साल फिर आप लोगों के बीच में आऊंगा, एक बात का वायदा करके। अगर आज आप सतगुरु रविदास जी महाराज का चलिए पकड़ के कि हे सतगुरु रविदास जी महाराज तेरा आंचल पकड़ती हूँ, आज मैं तेरा आंचल पकड़ता हूँ, आज मैं तेरे रास्ते पर चलने के लिए आगे निकला हूँ, मेरे अंग संग सही रह के मेरे दुखों को काट देना, कभी मेरे ऊपर किसी गलत चीज का प्रकोप ना हो, आपसे वायदा करके जाता हूँ। अगर किसी माता बहन या मेरे भाई को तकलीफ हो जाए तो जब अगली बार आऊं तो गले से पकड़ के पूछना कि तूने मेरे घर का नाश कर दिया। वायदा करके जाता हूं आपके बीच में खड़े होकर।
लेकिन शर्त इतनी कि जब इनके सामने मत्था झुकाओ तो इनको बोल देना कि बस मैं आ गई तो आ गई, मैं आज आ गया तो आ गया, आज के बाद सर नहीं झुकाऊंगा कहीं और पे। अरे वो सर भी कोई सर होता है जो कहीं भी झुक जाए? थान बनने की कथा में एक जगह पढ़ रहा था, बात थोड़ी अटपटी सी है लेकिन सुना देते हैं। सब मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कौन सी कोई बाहर की हैं। एक माता अपने पति के लिए खेत में कुछ तीज त्योहार से होते हैं ना जिसमें आप वो गुलगुले बनाते हो, वो होगा, वो गुलगुले रख के चली गई। जंगल का रास्ता था। हाँ, शीतला माता को पूज रहे थे। देखो भाई साहब ने मेरी मदद की। मैं थोड़ा कम नॉलेज रखता हूँ, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ मामलों में। वो चली जा रही थी, कहने लगे आज तो पति बड़ा खुश होगा, गुलगुले बनाए देसी घी के, बड़े मजे से खाएगा। माता चली जा रही थी, चलते चलते उसको टॉयलेट की इच्छा हुई, पेशाब करने की। जंगल का रास्ता था, बैठ के जैसे हमारी माताएं बहनें पेशाब करती हैं, पेशाब करने लगी। टोकरी नीचे झुक गई, पेशाब किया, 2 गुलगुले वहां गिर गए। 2 गुलगुले वहां गिर गए। माता आगे चली गई अपने रास्ते, पति को जाके गुलगुले खिलाए। मेरे जैसा अंधविश्वासी मूर्ख चला जा रहा था, कहने लगे भैया कोई थान है, 2 गुलगुले पानी चढ़ा रखा, भैया 100 रुपये निकाले, ठा मत्था टेक दिया। ठा मत्था टेक दिया। अब हमारे पाखी जैसे भी तो जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने देखा यार इंतजाम तो अच्छा है, लोग खूब पैसा चढ़ाएंगे, खूब पैसा आएगा। इन्होंने कहा कुछ नहीं करना। अब भैया पहले घरों में लैट्रिन नहीं होती थी तो 2 ईंटें रखे, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होती थी तब वो बेचारे अपने आप को फारिग करते थे सुबह। उन्होंने दोनों साइड देखा, 2 ईंटें कहीं रखी हुई थी, उठाई, वो दोनों ईंटें खड़ी कर दी, वो दोनों ईंटें खड़ी कर दी। अब मेरे जैसे ज्ञानियों की कमी नहीं है जो स्थान ढूंढते हुए फिरते हैं, भाई कहीं मत्था टेक लूं। जो भी आ रहा है, कोई 100 रुपये चढ़ा रहा है, कोई 11 चढ़ा रहा है, भैया ये नहीं पता देवी किसका मुंह कहां पूज रहा है, क्योंकि चक्रव्यूह में पड़े हुए। निकलो इस चक्रव्यूह से बाहर, कुछ नहीं पता है कहां क्या है। अगर सच्चाई है तो सामने आए और अपने आप को प्रमाणित करे। जिसके अंदर प्रमाणिकता नहीं वो धर्म हो नहीं सकता। प्रमाणिकता के बगैर किसी चीज की सच्चाई को साबित किया जा नहीं सकता। मैं आपके सामने एक बात कह दूं कि मेरे सामने बैठी माता ने काला सूट डाला हुआ है। आप मुझे बोलोगे पागल है, मूर्ख व्यक्ति, इसने तो पीला डाला हुआ है तो इसको काला बताता है। मुझे साबित करना पड़ेगा, या तो अब मैं साबित करूंगा कि ये काला है, अदरवाइज मुझे मूर्ख कहा जाएगा। जिस धर्म के अंदर केवल मूर्खता और मूर्खता का जिक्र हो, उस धर्म की हमें आवश्यकता नहीं है। और जिस धर्म के अंदर केवल डर का व्यापार होता हो, उस डर की पालना हमें अपने जीवन में करनी नहीं है। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, हमें छोटी छोटी चीजों का डर दिखलाया जाता है, और उस डर और उस भय की वजह से हम इस प्रकार के धर्म को अपने कंधों पर ढोते हैं जो कभी हमारे जीवन के अंदर बदलाव ला नहीं सकता। मैं आपके सामने एक बात इस विषय पर जरूर रखना चाहता हूं। आदरणीय सत्संग जी सेकंड के लिए हमारे बीच में परम पूजनीय संत श्री 108 वीर सिंह जी हितकारी बुलंदशहर वाले पधार रहे हैं। सभी उनके स्वागत में एक जयकारा लगाएं। बोले सो निर्भय बोल सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज की। उनके साथ आदरणीय संत श्री 108 जी अपनी बात जारी रखें। धर्म की परिभाषा सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में खोल कर समझाते हैं। वैज्ञानिक धर्म की बात करते हैं, किसी पाखंड या झूठ की बात नहीं करते। सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, बंदगी उसकी कीजिए जो मात गर्भ नहीं पोए। जो मां के गर्भ से पैदा हो जाए कभी उसके पूजा पाठ मत करना। लेकिन क्या आप सभी उनका पूजा पाठ नहीं करते जो मां के पेट से पैदा हुए? सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में व्याख्यान करते हैं, इंद्र ब्रह्मा महेश गण पवन बसंतर तो ए सब विप्र कीट समलख है ना साहिब जो कि जिन इंद्र ब्रह्मा महेश गण और गण माने 33 करोड़ देवी देवता के चक्रव्यूह में तुम पड़े हुए हो, इनकी औकात केवल कीड़े और मकोड़ों की तरह है। ये भी उस अलख पुरख की कृपा से जीवित रहते हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में व्याख्यान करते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी हम लोग तरह तरह के पाखंड, तरह तरह के अवतारवाद को मानते हैं। यह कारण है हमारा कि आज हम इस गति पर बैठे हुए हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, हम लोग बदलाव की तरफ नहीं बढ़ पाते। हम इसलिए अपने जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं ला पा रहे
क्योंकि हम अपने सतगुरु रविदास जी महाराज को तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले कितने लोग बैठे हैं यहां पर? क्या हाथ उठा के दिखा देंगे? सभी मानने वाले हैं। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज की मानने वाले कितने लोग बैठे हैं जो सतगुरु रविदास जी महाराज की मानते हैं? जितने लोग मानते हैं अपने घर में जाके देख लेना, सुख समृद्धि के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। आप लोगों को आज ये अंधविश्वास और पाखंड का जो भार हमारे सरों के ऊपर रखा हुआ उतारना होगा। हमें आज इस चक्रव्यूह से निकलना होगा, और जब हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे, जब हम सतगुरु रविदास जी महाराज की तरफ अपना चेहरा करके मुंह करके इनकी तरफ हाथ फैला देंगे कि हे सतगुरु रविदास जी महाराज, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाऊं, तो मैं आज आप लोगों के बीच में वायदा करता हूं कि उसके बाद आपको किसी प्रकार की कावड़ या किसी प्रकार के तीर्थों के ऊपर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आपके घरों के अंदर तीर्थ ना बन जाए तो आप मुझे बोलना, आपके घरों के अंदर अगर रोशनाई ना हो जाए तो आप बोलना, अगर आपके विचारों के अंदर वो चमत्कार ना हो जिन चमत्कारों को ढूंढते हुए आप दर बदर घूमते हो, तो फिर आप बोलना कि कोई आया था और झूठ बोलकर चला गया था। मैं अपनी वाणी को मोड़ता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ। मैं सतगुरु रविदास जी के राही होते हुए आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ ले जाना चाहता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस कौम का वो महान सपूत, इस देश का वो वीर रणबांकुरा कि जब लोग तलवारों के बल पर लड़ाई लड़ना लोगों को सिखा रहे थे, मेरे बाबा साहब कलम की ताकत दुनिया को दिखा रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन का एक छोटा सा वृतांत आप लोगों के बीच में रख के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों की नजर इस महामानव के चेहरे के ऊपर रहे। जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रथम समय विदेश जाने के लिए तैयार हुए, माता रमा से उन्होंने इजाजत ली कि रमा मैं विदेश पढ़ने ले जा रहा हूं। रमा ने कहा कि आप जाइए, आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, मैं इसमें बाधा नहीं बनना चाहती। तो उन्होंने पूछा, रमा मुझे यह बता दे कि तू अपने घर का गुजारा कैसे करेगी? तो माता रमा का आप संघर्ष देखिए, संकल्प देखिए। उन्होंने बोला कि आप जाइए, इस बात की परवाह मत कीजिए कि घर कैसे चलेगा। बाबा साहब विदेश चले गए। जब बाबा साहब विदेश गए तो उनके घर में एक बेटा होता था, बेटा दामोदर। बाबा साहब जब विदेश से लौट कर आए, छोटे छोटे वृत्तांत में बताऊंगा, लंबा किस्सा पाऊंगा तो बहुत समय, क्योंकि हमारे बीच में महान संत बैठे हैं, हम सब उनकी विचार सुनेंगे। उसके पश्चात जब वो वापस लौट के आते हैं, माता रमा से उन्होंने बोला, रमा मेरा पुत्र कहाँ है? माता रमा की आंखों में पानी आ गया और कहने लगी कि हे भीमराव, मैं आपके बेटे को नहीं बचा पाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसकी दवा दारू करा पाती, और वो बीमारी के कारण दुनिया छोड़कर चला गया। ये कहकर माता रमा फक के रो पड़ी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू मत रो, अगर तू रोएगी तो इस समाज की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाएगा। बाबा साहब ने इतना बोलकर माता रमा को चुप करा दिया। उसके पश्चात बाबा साहब विदेश जब दोबारा हमारी लड़ाई लड़ने के लिए विदेश में गए, उनको तार मिला कि आपके यहां पर एक पुत्र ने जन्म लिया। और आप देखिए, जब बाबा साहब वापस आए तो वो बेटा भी दुनिया में नहीं था। बाबा साहब के सामने माता रमा फिर अपना दुख लेकर बैठ गई कि मैं अपना बेटा फिर खो बैठी हूं। बाबा साहब ने फिर उनको चुप कर दिया, चुप हो जा रमा, रो मत, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसमें बहुत संघर्ष दिखाना पड़ेगा, इसमें बहुत बलिदान होंगे, तू चुप हो जा, अगर तू रोएगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तीसरी बार जब बाबा साहब विदेश गए तो उनकी बेटी इंदुबाला, जिस केवल 9 माह की थी, वो दुनिया छोड़कर चली गई। बाबा साहब ने माता रमा को फिर भी रोने नहीं दिया। जब बाबा साहब ने ये देख लिया कि जब मैं बाहर जाता हूं घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, घर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मैं यहां रहकर भारत में रहकर अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। बाबा साहब मुंबई की एक कोर्ट के अंदर वकालत का काम शुरू करते हैं।
उस समय बाबा साहब के यहाँ एक पुत्र होता था, पुत्र का नाम था राजरतन। बाबा साहब ने अपने पुत्र के बारे में लिखा है कि मेरा पुत्र राजरतन बहुत खूबसूरत है, यह बहुत तेज बुद्धि का मालिक है, अगर मेरा कार्य अधूरा रह गया तो मेरा बेटा राजरतन उस कार्य को पूरा करेगा। एक दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोर्ट में बैठे हुए थे, एक बस्ती से व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि बाबा साहब जल्दी से घर चलिए। जब बाबा साहब ने उसको चिल्ला के पूछा, रे कम से कम रुक जा और मुझे बता तो दे कि हुआ क्या है, लेकिन उस व्यक्ति ने बाबा साहब की तरफ रुक के पलट कर नहीं देखा। वो व्यक्ति दौड़ता चला गया, बाबा साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़ते चले गए। जब बाबा साहब घर के पास जाते हैं, घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ खड़ी होती है। बाबा साहब उस भीड़ को चीरते हुए जब अंदर गए, जाके देखते हैं कि राजरतन की लाश भी जमीन पर पड़ी हुई है। बाबा साहब जब उस बेटे की लाश को जमीन पर पड़ा देखते हैं, गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि रमा बता मेरे बेटे को क्या हुआ। तो बम माता रमा से सहन नहीं हुआ और माता रमा ने बाबा साहब को गले से पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे यह बता दे भीमराव, आखिर कब तक मैं तेरे समाज कल्याण के कार्यों पे अपने बच्चों की बलि चढ़ाती रहूंगी? आखिर कब तक मैं तेरे इस कार्य के अंदर अपने बच्चों को तिल तिल मरते हुए देखती रहूंगी? आप तो घर की तरफ पलट के देखते भी नहीं, आप दिन रात केवल और केवल समाज के कार्य में लगे रहते हो। तो मेरे बाबा साहब उस महामानव, उस जिंदा शहीद के वचन थे कि रमा चुप हो जा, तुझे केवल एक राजरतन की पड़ी है जिसकी लाश तेरे जमीन पे पड़ी है। मुझे इन करोड़ों राजरत्नों की फिक्र है जो कुत्तों जैसा जीवन जीते हैं। आज तू केवल एक राजरत्न के लिए आंसू बहाती है। उन राजरत्नों की चिंता कर जिनको लोग मुर्दों से शरीर से उतरे हुए कफन पहनने के लिए मजबूर करते हैं, जो जूठन खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनको लोग गलियों से गुजरने नहीं देते, जिनको लोग तालाब से पानी भी पीने नहीं देते। उस तालाब से कुत्ते पानी पी सकते हैं, लेकिन मेरे समाज के लोग उस तालाब के नजदीक से भी निकल नहीं सकते। रमा चुप हो जा, तुझे एक राजरत्न के लिए मत रो। मैं तुझसे वायदा करता हूं कि अगर मेरा यह संघर्ष रंग लाया तो मैं इस कौम के अंदर करोड़ों राजरत्न पैदा कर दूंगा। लेकिन मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो वचन आज झूठा होता है। इस कौम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक राजरत्न भी वापस नहीं लौटाया। जब तक हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है, हम सारे एससी होते हैं, हम सब के सब दलित समाज के होते हैं, रिजर्वेशन लेते हैं, और जब नौकरी लग जाती है, सेक्टर 17 में कोठी बन जाती है, नौकरी लगने के बाद जागरण किसी शेरा वाली का होता है। मेरे बाबा साहब की उस कोठी में स्थान भी नहीं होता। मैं ये बात आप लोगों के बीच में करने आया हूं कि जब तक आप उन बस्तियों में रहते थे, वो बस्ती बहुत खूबसूरत लगती थी। निकलते बढ़ते कोई ताई, कोई चाची, कोई मामी नजर आती थी, लेकिन 17 सेक्टर में कोठी लेने के बाद उस बस्ती से बदबू आती है और कहा यह जाता है कि यहां रहने से मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं नहीं कहता दोस्तों कि 17 सेक्टरों में कोठी मत बनाओ, जरूर बनाओ, बराबर की बनाओ, सामने वाले से ऊंची बनाओ, बिल्कुल बनानी चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक दिन उन बच्चों के लिए निकाल लो जो उन बस्तियों के अंदर बेचारे शिक्षा के लिए तड़फ रहे हैं। आप जाओ और एक बच्चे को बोल दो कि लो मैंने बाबा साहब की दी नौकरी मैंने ले ली, तो मैं अपने जीवन में कम से कम 10 नहीं तो 5 नहीं तो 2 नहीं तो दोस्तों एक बच्चे को इतनी शिक्षा दे दूंगा कि वो भी कम से कम कौम के काम आएगा। मेरे बाबा साहब की कलम उसके हाथ में होगी। क्या किसी ने आज तक इस बात पे कभी विचार किया? नहीं किया। परिवर्तन कहां से आएगा? जो लोग कहते हैं ना, जिसके यहां संतान ना हो एक दुख, जिसकी संतान पैदा होकर मर जाए 100 दुख, और जिसकी संतान हो निकम्मी हो उसके करोड़ों दुख, इसके दुखों का कोई अंत नहीं। ये मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज उन लोगों में से हैं जिसकी करोड़ों संतान निकम्मी हो गई है। इनके दुखों का अंत किसी को नहीं पता। इनके दुखों का अंत नहीं। आज इनकी आत्मा रोती है कि मैं तो वचन दे के आया था कि रमा मैं तुझे करोड़ों राजरत्न पैदा करके दूंगा, लेकिन ये क्या हो गया मेरी कौम को। या तो ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, प्राप्त करते हैं तो शहर की भूल भुलैया में जाके गुम हो जाते हैं। इनके नाम के पीछे से इनके गोत्र गायब हो जाते हैं। कोई चौधरी तो कोई राव हो जाता है, और अगर गांव का व्यक्ति दफ्तर में आ जाए तो भैया मुंह छुपा ले देते हैं। पड़ोसी बैठे हुए सीट पे व्यक्ति को कह देते हैं, ये व्यक्ति अगर मेरा पूछे तो बोल देना छुट्टी पे गया हुआ है। समस्या यहां पर है।
दूसरी समस्या हो रहा है दोस्तों, वो समस्या हमारे बीच से उत्पन्न होती है। आज हमारे हरियाणा की विधानसभा के अंदर 17 एमएलए हमारे चुन के जाते हैं। वो किसकी बदौलत? मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बदौलत की। उन्होंने कलम से लिख दिया कि जाएंगे ही जाएंगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो रोक ले। लेकिन वो व्यक्ति कभी जाकर हमारी आवाज वहां नहीं उठाते, वो कभी हमारी आवाज नहीं उठाते। लेकिन जब हमारी गलियों में आते हैं, हम लोग फूल माला लेके उनका स्वागत करते हैं। वो कहते हैं हम तो भैया चौधरी हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं। ऐसी मूर्ख जनता जहां पे हो कि हम इनकी कभी बात नहीं करते, उसके बावजूद भी हमारी स्वागत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो आपकी बात करे? कभी गरेबान से पकड़ के पूछ कि 5 साल पहले वोट लेके गया था, भैया 5 साल के बाद हिसाब दे दे, मेरी वोट की कीमत लगाई क्या तूने? मुझे बता दे मेरे मोहल्ले गली के कितने बच्चों को नौकरी तक पहुंचा दिया, कितने बच्चों की शिक्षा के अंदर सुधार आ गया, कितनी हमारी गलियों के अंदर साफ सफाई है, कितना तूने हमारे भवन बनवा दिए, कभी किसी ने पूछा क्या? दूसरी समस्या उत्पन्न होती है कहां से? गांव के अंदर कोई एक चौधरी होता है जो किसी बड़ी जात से कहने में आता है, वो आपके पास फरमान भेजता है, आज फलां मंत्री, आज फलां नेता मेरी चौपाल में आया हुआ है, आप सब लोग वहां आ जाना। मेरी बस्तियों में से लोग इकट्ठे होकर वहां चौपाल में चले जाते हैं। नेता की नजर में वो चौधरी बहुत बड़ा हो जाता है, चौधरी के पीछे बहुत सारी वोट है और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। जब कभी आपके बीच में इस प्रकार का फरमान आए तो उस नेता को यह बात बता दो, भैया आज अम्बेडकर भवन में अगर बात करनी है तो भैया अगर चौधरियों के यहां पर जाकर भीड़ इकट्ठी करोगे तो काम चौधरियों के होंगे, आपके होंगे भी क्यों? और फिर वही चौधरी आपके ऊपर अत्याचार करता है और वही एमएलए वहां से बैठ के फोन करता है, बोले चौधरी की तरफ देख मत लियो। उसकी ताकत किसने बढ़ाई थी? आप लोगों ने। जब रैली के लिए बस आपकी बस्ती के बाहर खड़ी हो जाती है, बस्ती के सामने उस बस के ऊपर बोर्ड लगा होता है उस चौधरी का, फलां चौधरी, और बसों के अंदर आप लोग भर जाते हो। और जब बसें सीएम की रैली की तरफ जाती हैं, सीआईडी वाले लोग नोट करते हैं फलां चौधरी की इतनी बसें भर भर के आई हुई थी, तो भैया सीएम आपको क्या जानता है? हमारी कीमत भेड़ बकरियों की तरह लगती है दोस्तों, भेड़ बकरियों की तरह हमारी कीमतें लगा दी जाती हैं और हम खड़े खड़े लाइन में बिक जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी कीमत लगी क्या थी। और वो व्यक्ति जो हमेशा हमारा शोषण करता है वो हमारी कीमत पर ऐश प्रस्ती करता है, ये कारण हमारा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा कि हे मेरी कौम के लोगों, आज मैं तुम्हें वो अधिकार देके जाता हूं जो 2 धारी तलवार है। मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दे दिया। इस वोट के अधिकार की ताकत देख लो कि एक दिन इस देश का राष्ट्रपति और सड़क पर झाड़ू मारने वाला स्वीपर जो सफाइयां करता है, एक दिन एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। मैंने आज इस समाज का सबसे नीचे तबके का व्यक्ति और राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ व्यक्ति को एक लाइन में खड़ा कर दिया, सबको एक बराबर कर दिया। लेकिन मेरी कौम के लोगों एक बात समझ लेना कि ये वोट का अधिकार 2 धारी तलवार है। तरीके से चलाओगे तो दुश्मन को मार दोगे, गलत तरीके से प्रयोग करोगे तो खुद को घायल कर लोगे। हम देखो खुद को घायल करके रोज आनंद मनाते हैं, एक शराब की बोतल पर बिक जाते हैं। बाबा साहब ने ये वोट का अधिकार देने के लिए कितने कठिनाइयों का सामना किया दोस्तों। मैंने आपके सामने वृत्तांत बताया है कि उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को आप लोगों के ऊपर कुर्बान कर दिया और आज हम उस वोट के अधिकार का प्रयोग भी ठीक से नहीं करते। आज हम उन लोगों की गुलामी करते हैं जो हमारा शोषण करते हैं, इसलिए वो शोषण करते हैं। जिस दिन आप ठान लोगे कि हम शोषण सहन नहीं करेंगे, वो शोषण कर भी नहीं पाएंगे। 2 भाइयों का झगड़ा होता है, 2 भाइयों का झगड़ा होते ही हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? किसी चौधरी को ढूंढते हैं। चौधरी साहब मेरे बड़े भाई ने मेरी घर की दीवार से ना टेढ़ी दीवार निकाल दी, जमीन नहीं पता 1 इंच गई या 2 इंच गई या 10 इंच गई। वो चौधरी कहता है चल दरखास्त दे दे, क्योंकि उनको तो चाहिए, इनके घरों में फूट रहे। एक चौधरी ने छोटे के कंधे पे हाथ रख दिया, एक ने बड़े के कंधे पे हाथ रख दिया। 5-5, 7-7 हजार रुपये वहां पुलिस पे दिलवा दिए, 10-20 हजार रुपये लुट के वहां पे लुट पिट के उन लोगों के हाथों से छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में ऐसी फ्रैक्शनबाजी पैदा कर दी कि सारी जिंदगी ये कह देते हैं उसके घर में मरो या जियो, मैं नहीं जाऊंगा। बात क्या है भाई? उसने उस दिन लड़ाई में मुझे गाली दी थी। क्या कह दिया था? कह रहे तेरे जैसा गिरा हुआ जलील इंसान पैदा नहीं हुआ, तेरी माँ के पेट से पैदा हुआ था, तेरे साथ पैदा हुआ है भैया, उसका तो हक बनता है। अरे जो कौम के आदमी जिन लोगों के पैरों को हाथ लगाते सारी जिंदगी तुम्हें नीच नीच कहते आए हैं, तुम्हें यह कहते आए हैं कि तुम तो नीच गिरी हुए कौम के हो, उनके कैसे तुम जाके बैठ जाते हो भाई? फिर उनसे तो हमें बहुत नफरत होनी चाहिए। अगर अपने भाई के शब्द इतने चुपते तो उनके शब्द 5000 सालों में भी नहीं चुपे आप लोगों को। क्यों उनके मंदिरों में लाइन लगा लगा के खड़े रहते हो?
जिस दिन ये कौम जिनको हम चमार कहते हैं, भारतवर्ष में लगभग 22 करोड़ की आबादी में पाए जाने वाला ये समाज इन मनोवादियों के मंदिरों में जाना बंद कर देगा, इनके तीज त्योहारों को मनाना बंद कर देगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, बाजारों के अंदर भुखमरी फैल जाएगी, मंदिरों के अंदर झाड़ू मारने वाला नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बात सच्चाई कह रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले ये देवी देवता कहां थे? जब आप लोग अगर मंदिर के सामने से भी गुजर जाते थे तो आपको लठ मार मार के आपकी टांगे तोड़ दी जाती थी। 1950 में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि सारे मंदिरों के दरवाजे खुल गए, कहने लगे आ जाओ? वो कारण है केवल आपका वोट का अधिकार। आपके वोट के अधिकार को आप ठीक तरीके से प्रयोग ना कर लो, आपके दिमाग में तरह तरह के पाखंड भर दिए जाते हैं, जिससे कि आप हमेशा उनके गुलाम बने रहो। रखने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिस दशहरे के ऊपर आप लोग इतना खर्च करते हैं, उस दशहरे का इतिहास पता है आप लोगों को? जिस महाराजा रावण का पुतला देख के आप लोग ताली बजा देते हो और बड़ा आनंद मनाते हो, और वो लोग नारे लगाते हैं पाप के ऊपर सत्य की जीत, पुण्य की जीत, आपको पता वो रावण कौन था? ये ऐसे मूर्ख संतान है हम लोग, अपने बाप दादा परदादा के मारने वालों के साथ लग के और अपने परदादा का, अपने महापुरुष का पुतला खड़ा करके आग लगती हुई देख के हम तालियां बजा के खुश होते हैं। महाराजा रावण वो चौरवंशी महान राजा जिसने कभी जिंदगी में गलत कार्य नहीं किया, केवल और केवल उनके साथ बंद दी गई बातें हैं। अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केवल और केवल आप लोगों की सत्ता को विनाश करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के द्वारा राम को परमात्मा के रूप में स्थापित कर दिया। वरना तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आपके बीच में बोलते हुए लगभग 35-40 मिनट हो गए हैं। मुझे लगता है अगर सच में वो धर्म है जिसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, तो अब तक तो उसको बहुत गुस्सा आ जाना चाहिए था, धनुष बाण लेकर उसको नीचे आ जाना चाहिए था। यार इतनी देर से बकवास कर रहा है, आना चाहिए था ना। लेकिन अगर मेरे परमात्मा को मुझसे गुस्सा है तो वो वहां बैठ के चुटकी बजाएगा और मैं बोलते बोलते चला जाऊंगा दुनिया से। वो मुझे धनुष बाण उठा के मारने नहीं आएगा। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, एक रावण को मारने के लिए परमात्मा 14 साल बनों में धनुष उठाए घूम रहा है। ये 14 साल तक ये सृष्टि कैसे चली? वो तो केवल राम तो उसको ढूंढ रहा था। कमाल हो गई, केवल एक रावण को मारने के लिए 14 साल लग गए। तो भैया एक हिटलर पैदा हुआ, रावण का बाप था हिटलर। जो मर्जी हिस्ट्री पढ़ लो, हिटलर का जो अत्याचार था ना, पूरा एशिया कांप गया था। वो तो सिर्फ श्रीलंका में था। हिटलर की हिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मुसलैनी को पढ़ लोगे तो आपको होगा कमाल हो गया, जिसने पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक दिया। रावण तो सिर्फ अपनी श्रीलंका तक सीमित था ना। अब भैया श्रीलंका में तो पहुंच गए आप लोग। अरे यार, मोहम्मद गजनवी ने हमारे यहां के बोल दिया कि भैया इनके मंदिर लूट लो। यार रावण ने तो कोई मंदिर भी नहीं लूटा, उसको मारने तो तू श्रीलंका पहुंच गया, और यहां तेरे रोज मंदिर लूटते रहे, बोला भी नहीं। क्यों बात भाई, उनसे डर लगता था क्या? औरंगजेब डेली 1.25 मन जनेऊ उतरता था। जनेऊ से मतलब हिंदू, इतने हिंदुओं का कत्ल होता था जिससे कि 1.25 मन जनेऊ इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद वो खाना खाता था। एक भी शेर का पट्टा पैदा नहीं हुआ बोला मैं देखूंगा तू कैसे उतरवा होगा। वो पूछ पूछ कर मर गए, और वो रोज बेचारे इतने कटते रहे। रावण के लिए तो भैया तेरे पास 14 साल थे, इतनी बेचारी नहीं आती, मरते रहे। इनके लिए किसी के पास समय नहीं था। रामायण काल में हनुमान हुआ एक बंदर। वो बंदर बड़ी सुंदर संस्कृति बोलता है, संस्कृत बोलता है, हिंदी बोलता है, बड़े सुंदर शब्द प्रयोग करता है। रामायण पढ़ोगे उसमें आते हैं उसके शब्द। अब हम अपने पिछले समय में जाएं तो हम लोग पहले नंगे घूमते थे, फिर हमें पता चला भाई इस तरह से हम पशु की छाल लपेट के ना अपने आप को ठंड से बचा सकते हैं। कच्चा मांस खाते थे, हमने मांस पका के खाना शुरू कर दिया। ठीक है ना जी, तरक्की की हमने, धीरे धीरे हमने तरक्की कर ली। रामायण काल में जो बंदर इतनी अच्छी हिंदी बोलता था, भैया उसको भी तो तरक्की करनी चाहिए थी। आज तो वो इंग्लिश बोलता, फिर आज इंग्लिश बोलनी चाहिए उस बंदर को, अगर वो उस समय इतनी अच्छी हिंदी बोलता था तो। कितना बड़ा पाखंड और झूठ है। हम तरक्की करते करते पैंट सूट डालने लग गए, और वो बेचारा इतनी अच्छी हिंदी बोलता बोलता खिरखिर करने लग गया। ये क्या बात है? फिर तो उस बंदर को भी इंग्लिश बोलनी चाहिए।
ये केवल और केवल झूठ और पाखंड का व्यापार है जो आप लोगों के बीच में रख के ये लोग अपनी दुकान चलाते हैं और आप लोग अपना पैसा चढ़ाते हो। बच्चे हमारे भूखे मरते हैं और हमने बस देवी का चढ़ापा चढ़ाना है, इसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ है ही नहीं। चलो खैर, मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद इस विषय पे कई लोगों को बुरा लग जाएगा। बात आती है शिक्षा की। माताओं बहनों, एक समय का भोजन कम कर दो, केवल अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दे दो। मैं आपसे वायदा करता हूं, आपको कभी किसी अवतार को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके घर में अवतार पैदा होंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उनको पता है कि वो स्कूल में जाते थे तो लोग भगा देते थे, पढ़ने नहीं देते थे। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता ने सोच लिया कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो उन्होंने एक ऐसा महामानव पैदा कर दिया केवल शिक्षा के माध्यम से, कि जिन्होंने एक समय पे आगे परमात्मा का भी फैसला किया। कैसे? मैं केवल ये वृत्तांत आपके बीच में रख के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अयोध्या के अंदर राम और रहीम का झगड़ा हो गया, राम और खुदा का झगड़ा हो गया। राम कहता है भैया मेरा मंदिर है, खुदा कहता है मेरी मस्जिद बनेगी। खूब झगड़ा हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, धार्मिक दंगे उन्माद फैल गए, बहुत लोग मर गए। लास्ट में फैसला किसने किया मित्रों? भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसके अधीन चलता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के अनुसार। मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कलम में वो ताकत है जो जिनको आप परमात्मा कहते हो उनका भी फैसला कर देता है। उन्होंने वो जमीन बता दी कि भैया तू इस जमीन में बैठ, तू इस जमीन में बैठ। जब भी फैसला होगा संविधान के अंतर्गत होगा। लेकिन हम लोग अपने इन महापुरुषों को कभी मानेंगे नहीं। कुछ लोग अभी पोस्टर पे मैं लिखा पढ़ता हूं भारत रत्न, अच्छी बात है, लिखना चाहिए भारत रत्न। आपको पता है इस दुनिया के अंदर केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज की स्थान मिला। वर्ल्ड की सर्वोच्च शक्ति अमेरिका ने यह कह दिया, ओबामा ने माइक के ऊपर खड़े होकर कह दिया कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनके वर्ड थे कि दुनिया में ज्ञान का सूरज अगर उगा था तो भारत में उगा था, जिसका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और व्हाइट हाउस के अंदर उनका चित्र लगा और उसके नीचे लिख दिया गया सिंबल ऑफ नॉलेज। आप लोग कहां भटक रहे हो? आप ढूंढो तो सही, तुम्हारे महापुरुष कहां से कहां पहुंच गए। जापान के अंदर उनकी कांसे की प्रतिमा लगा दी और उन्होंने लिख दिया कि हमें नाज है इस ज्ञान के दीपक के ऊपर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा हुआ है। अरे भारत रत्न तो बहुत छोटी उपाधि है उस इंसान के लिए, वो तो ऐसे महामानव थे जिनके सामने उपाधियां ही नतमस्तक हो जाती हैं। जब उपाधि उनके पास जाते तो उपाधि कहते बाबा साहब मुझे तो अपने चरणों में स्थान दे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तेरे गले की शोभा बढ़ा सकूं। ऐसे महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संतान आप लोग। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है, आपको केवल स्वतंत्रता दिवस के साथ जोड़कर, वैसे तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखकर हमें समता में खड़ा कर दिया था, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दे दिया था। लेकिन इस आजादी के अंदर जितना योगदान इस दलित समाज का है किसी का हो नहीं सकता। मैं आपको जोड़ना चाहूंगा रमापति चमार के साथ, जिसने चोराचारी कांड के अंदर उस रमापति चमार ने ललकार के बोल दिया था कि जो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाए वो सरकार हो नहीं सकती, हम हिंसा के रास्ते पे चलेंगे नहीं। जाओ और इन अंग्रेजों से अपने साथियों की मौत का बदला ले लो। और उन लोगों ने 18 अंग्रेज सिपाहियों को जेल के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। और जिसको आप लोग महात्मा कहते हो, तथाकथित गांधी, उस व्यक्ति ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि इसके अंदर खून की बू आती है। जब मेरे चमार भाइयों के ऊपर उस गुप्तेश्वर थानेदार ने सरेआम गोलियां चलाई, उस गांधी की जुबान से एक शब्द नहीं फूटा कि मेरे देश के लोगों को तूने सरेआम गोलियों से बूंद दिया, जबकि वो नियत्ते थे। लेकिन रमापति ने उनका बदला लेने के लिए केवल 18 अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया, तो गांधी उपवास पे चला गया और असहयोग आंदोलन को तोड़ दिया। यहां से मैं आपको सच्चाई जोड़ना चाहूंगा। मैं आपको जोड़ना चाहता हूं पाइये चमार के साथ। ये लोग कहते हैं कि 1857 में आजादी की लड़ाई हुई, जिसने 1804 के अंदर छतरी के किले से अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार आजादी की मांग की थी। वो था उपाध्याय चमार, आप लोगों का बुजुर्ग, आप लोगों का पूर्वज। ये लोग आपका इतिहास आपको बताना नहीं चाहते। लखनऊ के ऊपर सचिवालय के ऊपर लगा हुआ झंडा, वो नानक चंद पुत्र रविदास, वो वीर चमार था। नीचे से गोलियां चल रही थी और उसने यूनियन जैक को पकड़ के तोड़ के नीचे फेंक दिया। या जीऊंगा तो अपने देश की आजादी के साथ, इस यूनियन जैक की छाया में मैं जीऊंगा नहीं। उस नानू को चमार के ऊपर आज आप ताड़ियां बजा दो, कोई सरकार उसको पूछती नहीं है। मैं बिहार के आपको उस रणजीत सिंह के साथ जोड़ना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के ऊपर
1857 के अंदर ऐसा गदर मचा दिया था। 1857 में उस व्यक्ति के ऊपर 5000 रुपए का इनाम रख दिया था कि जो रणजीत चमार का इस पता बताएगा, जिंदा या मुर्दा लेके आएगा, 5000 रुपए का इनाम मिलेगा। उस व्यक्ति का नाम आज इतिहास में लिखा नहीं जाता। मैं आपको उस महावीरी के साथ जोड़ना चाहता हूं जिसने लक्ष्मी बाई को जीवन दान दिया। वो वाल्मीकि समाज की वीर वीरांगना, जिस समय लक्ष्मीबाई चारों तरफ से गिर गई, आज लोग किस्से कहानियां पाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे अगर महावीरी ना होती, झलकारी बाई ना होती, सॉरी झलकारी बाई ना होती, अगर झलकारी बाई ना होती तो लक्ष्मीबाई का इतिहास भी ना होता। लेकिन क्योंकि वो दलित समाज से थी, इन मक्कारों की कलम सूख गई इन दलितों का इतिहास लिखते हुए। वो महावीरी जिसने 18 अंग्रेज सिपाहियों की गर्दन घास काटने वाली दांती के साथ धड़ाधड़ उड़ा दी थी, कोई नाम तक नहीं लेता। दोस्तों, किस किस का नाम लूं आपके सामने, किस किस का जिक्र करूं? आज जिस लाल किले के ऊपर ये लोग झंडा फहराते हैं, कोई आपके सामने ये बात बताने नहीं आता कि इसका निर्माण चमारों ने किया था। आज भी आप जाके पुरातत्व विभाग की 2004 की रिपोर्ट पढ़ लो, क्लियर लिखा हुआ है कि लाल किले का निर्माण वो महान कलाकार, वो महान मिस्त्री उस दलित समाज से आते थे। आज आपके सामने कोई अखबार उस चीज का जिक्र नहीं करता ताकि आपको पता ना लग जाए कि हम किन महामानवों की औलाद हैं। आपको जामा मस्जिद का इतिहास कोई नहीं बताता, आपको आगरा के ताजमहल का इतिहास नहीं बताता कोई। जब आगरा का ताजमहल बना और जामा मस्जिद बनी तो वहां के उस समय जो शाहजहां था, उसने जामा मस्जिद की जो नीचे वाली 3 पौड़ियां हैं जिसके ऊपर नमाज अदा होती है, आज भी उसकी मलकियत चमारों के नाम चली आती है। उस मलकियत चमारों के नाम लिखी थी, खुश हो गए कि कितनी बड़ी कलाकृति पैदा कर दी। ये इतिहास आपको कोई पढ़ने नहीं देगा, ये इतिहास आपको समझने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर जागृति आएगी और आपको कहोगे यार हम यहाँ के राजा और ये लोग हमें दलित और दबा कुचला बताते हैं, हमें साथ छुआछात होती है। तो आप ललकारना सीख जाओगे, और आप ललकारना सीख जाओगे तो वो समय भी दूर नहीं जब दिल्ली के उस संसद भवन पे इन चमारों का दोबारा सत्ता स्थापित हो सकती है। इस इतिहास को कभी आपके सामने शेयर किया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज अपने जीवन में परिवर्तन की लो जलानी है तो आओ सतगुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी को अंगीकृत करें। हम इस बात पे विचार कर लें कि हम केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने बच्चों के अंदर रोपेंगे, पैदा करेंगे, और सतगुरु रविदास जी महाराज की जोत के अलावा कोई दूसरी जोत हमारे घर में जलेगी नहीं। किसी प्रकार की बलि हम अपने घर में होने नहीं देंगे। इस सृष्टि में अगर कीड़ी से लेकर हाथी तक पैदा करने वाला वो परमात्मा है दोस्तों, तो जिस बकरे की बलि आप देते हो, जिस मुर्गे की बलि आप देते हो, क्या वो उसकी संतान नहीं है? और अगर वो उसकी संतान है तो क्या कोई माता अपने बच्चे को खा सकती है? जब उसने उसको पैदा किया तो वो उसकी बलि कैसे ले लेती है? इस पाखंड से बाहर निकलो, अपने पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाओ। अगर आपको दशहरा मनाने का शौक है तो दशहरा मनाइए सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे। हमारा त्योहार तो वो है। उस दिन तो हम लोग हारे थे, राजा से दलित हुए थे, हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अगर दिवाली मनानी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पे मनाना। इस बार ये संकल्प ले लो कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को आएगा, हमारे घरों के ऊपर लड़ियां लगेंगी, हमारे घरों के सामने दिए जलेंगे, और हम अपने एक दूसरे के यहाँ जाके मिठाई दे के आएंगे, ताकि दूसरे लोग आपसे पूछे भैया क्या बात, किस चीज की खुशी मना रहे हो? फिर उनको बताओ कि सही मायने में जो महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो सही मायने में परमात्मा हुए, जिन्होंने उस समाज को उठा के सिरमौर बना दिया, जिसको पांव अगर जमीन पे पड़ जाता था तो पीछे झाड़ू बांधते थे कि पांव का निशान भी ना रह जाए। आज वो चमार दफ्तर में बैठकर कलम से लोगों का नसीब लिखता है। आज वो चमार राजेश डाबरा की तरह माइक पे खड़े होकर भाषण देता है। मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चमत्कार। फिर किस परमात्मा की खोज में हो आप? अगर परमात्मा खोजना है, हमारे आज पास संतों की तो कोई कमी नहीं है। मैंने इन संतों को कई बार सुना, अन्य कई संतों को मैंने सुना, मैं बल्ला जी वालों से भी जुड़ा रहा, मैंने कई संतों को सुना है, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान व्याख्यान करते हैं। अभी आप सुनेंगे, आपके सामने एक एक लड़ी ऐसे परोगे रख देंगे जैसे कि किसी खूबसूरत बगीचे से सुंदर सुंदर फूल तोड़ के ना एक बहुत खूबसूरत माला पिरोगे आपके सामने जैसे रख दी हो।
उसके बावजूद भी अगर आप किसी पंडित के पास जाके पतरा दिखाते हो तो फिर इनका सम्मान कहाँ किया आपने? फिर क्यों बुलाते हो आप लोग इनको, अगर आप लोगों को वही अच्छा लगता है? चलो खैर, एक बात और, मैंने ये मोबाइल लिया था भैया 10,000 का। मैंने पूछा 10,000 का मोबाइल दे रहा भैया, गारंटी कितनी का? जी 1 साल की। लिख के दे। अब आप जब अपने बच्चे की शादी करते हो तो पंडित से मुहूर्त निकलवाते हो भाई, निकलवाते हैं ना? फिर फेरे भी उससे करवाते हो, विदाई तक का सारा सिस्टम उससे करवाते हो। उससे पकड़ के ये बोलना भैया सारा कुछ तेरे से करवाया, अब लिख के दे कि इस लड़की की जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं होगी, गारंटी दे। अरे 10,000 की मोबाइल की फिक्र है तुम्हें कि 1 साल की गारंटी लेके आ रहे? हमारी फूल जैसी बच्ची जिसके साथ जा रही है, फूल जैसा बेटा जब ब्याह रहे हैं, उससे गारंटी तो लो कि जब तू सारा सिस्टम कर रहे गारंटी लिख के दे कि इसकी संतान अच्छी होगी, इसके यहाँ अच्छे बच्चे पैदा होंगे, इनको कभी तकलीफ नहीं होगी, इनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, गारंटी लिख के दे भाई। कम से कम 10 साल की गारंटी तो लिख दे। 100 रुपए की चीज लेने जाते हो, दुकान वाले से गारंटी पूछते हो, और जो आपके बच्चों की जिंदगी का फैसला कर रहे हो आप उससे एक बार नहीं पूछते? भैया जवाब दे यहाँ पे। जब सारी गारंटी, तू सारी चीजें अपने हिसाब से हिसाब लगा रहा है, अगर हिसाब में गलती है तो उस हिसाब का जिम्मेवार तू है, और उस हिसाब को जिम्मेवार के लिए हमारे संविधान को चाहिए, हमारे विधान को चाहिए कि उसमें लिखे कि जिस ब्राह्मण की करवाई हुई शादी टूटेगी भैया सजा होगी। या फिर वो ये बोल दे कि देखो भैया मैं तो सिर्फ है ना सिंपल आग में घी फूंक सकता हूं और उसके बदले लूंगा पैसे, मुझे नहीं पता भैया कल क्या होगा। फिर ये मत बोल कि फरा नक्षत्र चल गया और ढिमका नक्षत्र चल गया, फिर ड्रामा क्यों कर रहा है? तो हमें केवल अपनी बुद्धि को जागृत करना है। हमारी बुद्धि जागृत हो जाएगी तो वो समय दूर नहीं कि जब हम लोग दोबारा सत्ता पर बैठ सकते हैं। आप महाराजा जलंधर के वंशज हो, जिनके नाम पर जलंधर शहर बसा हुआ है। वृतांत नहीं सुनाऊंगा, फिर कभी बैठेंगे आप लोगों के साथ। आप वित्रासुर के वंशज हो, जिसने इंद्र को 52 बार युद्ध में हराया, और 52 इंद्र ऐसे भागता था उसके नाम से, जैसे शेर अगर जंगल में दहाड़ पड़ता है ना, और सबसे पहले जो है ना किसके कान खड़े होते हैं? सबसे पहले ना मेरे ख्याल से हिरण भागता है, उसको सबसे ज्यादा मुझे नहीं इसके बारे में नॉलेज, पर मुझे पता है कि शेर की दाढ़ से सारे जंगली जानवर छुप जाते हैं। तो इंद्र ऐसे छुपता घूमता था, उससे 52 बार युद्ध में हराया, और 52वीं बार धोखे से इंद्र ने उसको मारा था। इतिहास इनका लिखा हुआ, मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो इन चीजों को हमें समझना है कि हम राजाओं की संतान हैं, हम अशोक महान की औलाद हैं, जिनका निशान आज भी भारत के झंडे के ऊपर चक्र के रूप में झूलता है। वो महाराज अशोक, चौरवंशी राजा, मौर्य वंश का राजा। आपको पता ना मौर्य वंश केवल चमारों में पाया जाता है, जिसका लास्ट वंशज वृद्धस्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सब आपके वंशज, आपके राजा थे। तो आओ आज अपने उस राजाओं के खून को ललकार कर इस बात का संकल्प ले लें कि हम उस तरफ बढ़ेंगे कि आने वाले समय में हमारे बच्चे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के राजरत्न बनकर दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठकर शासन चलाएंगे, और मेरे सतगुरु रविदास जी महाराज का बेगमपुरा बसाएंगे। अगर ये विचार आपको भा जाए तो सब नारा लगाना, जो बोले सो निरपय। एक बात कह दूं आप लोगों के बीच में, हमारे चमारों में भी एक अलग तरह की व्यवस्था चली आ रही है। मैं अपने गांव से देखता हूं, चमारों के 2 वर्ग बने हुए, कहते ये चमार है, ये चांबड़ है। अरे भैया ना तो कोई चांबड़ है और ना कोई चमार है, तुम सब एक बाप की औलाद है। इधर मैं अम्बाड़ा साइड में आता हूं तो मुझे पता चलता है, कोई अपने आप को रामदासिया कहता है तो वो कहता है भैया चमारों से मेरा कोई लेना देना नहीं। हम सब लोग इस सतगुरु रविदास जी महाराज की औलाद हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि मेरे भाई ने कपड़े सफेद डाले हुए हैं, मैंने कपड़े थोड़े पीले डाले हुए हैं। कपड़े बदलने से बाप नहीं बदला करता। आज इस बात का संकल्प कर लो। हम अपने आप को रामदासिया मानते हैं, मानते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम चमार मेरा भाई है, चमार मेरा परिवार है, हम इनमें भेदभाव नहीं करेंगे। हम उनको अपने अंगीकृत करेंगे, हम उनको अपने फंक्शनों में बुलाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो मेरे परिवार के हैं। कोई चमार किसी रामदासिये से अलग हटके नहीं चलेगा। मंदिरों में भेदभाव नहीं होगा। कोई किसी को चामड़ और इस तरह के शब्दों से संबोधित नहीं करेगा। ये लोग, इन लोगों की चाल है। राजस्थान में 16 प्रकार के चमार पाए जाते हैं दोस्तों। कुछ समय मैंने वहां काम किया मिशन के उसमें, तो मुझे देख के हैरानी होती थी। जब मैं कोटा में काम कर रहा था तो एक मीणा मेरे पास आए, कहने लगे डाबरा साहब आपको पता हम भी आप लोगों के परिवार से ही हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। कहते जी आपको एक बड़ी दुखद बात बताता हूँ। मैंने कहा जी क्या? हम चमारों में आगे 16 जाते हैं जो आपस में संबंध नहीं करती, हम में ऊंच नीच चलती है।
दोस्तों, ये केवल सोची समझी इन लोगों की रणनीति है। आप लोग आपस में बटे रहते हो। हम लोग अगर एक गांव में 500 के रूप में रहते हैं, 100 उसमें से रामदासिया हो गए, 100-150 उसमें से चमार हो गए, 100-150 उसमें से चामड़िया, जो भी वर्ड यूज करते हैं वो हो गए। हम ऐसे बटे बटाए रह जाते हैं और ये लोग हमारी सत्ता पे हमारे ऊपर काबिज रहते हैं। अंत में केवल बाबा साहब के चरणों में अपनी लाइनें रखकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े है। यहां सब धुआं ही धुआं है, कोई आसमान थोड़े है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं सदमे, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। और हमारा खून शामिल है यहां की मिट्टी में, हमारे बाप दादा की जमीन है ये। हमारा खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का भारत महान थोड़े है, किसी के बाप का भारत महान थोड़े है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। मेरी बातों ने आप लोगों का दिल दुखाया होगा, आप लोगों से कर बदक क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर उस पर विचार करना। आप लोगों से केवल इतना अनुरोध है कि आओ अपने संतों से, अपने दरबारों से, अपने मंदिरों से जुड़े, अपने सदगुरु रविदास जी महाराज के चरणों को समझें, उनके विचारों को जानें। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र दिखा के अपने बेटे अपनी बेटी को ये बोल दो कि बेटा शिक्षित बनोगे तो शासक बनोगे, और अगर तुम तरह तरह के पाखंड में पड़ोगे तो भैया लंगोटीधारी गांधी बनोगे। चॉइस इज यूअर्स, चॉइस आपकी है। अपने बच्चों को लंगोटी में देखना चाहते हो या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सुंदर वस्त्र पहने हुए देखना चाहते हो, तो आओ संकल्प लें कि घर में एक समय का भोजन कम हो सकता है, बच्चे की शिक्षा में कमी होने नहीं देंगे। इसी संकल्प के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सासंग जीओ, बहुत ही सुंदर ओजस्वी विचार एडवोकेट राजेश डाबरा जी ने आपके सन्मुख रखे हैं। और हमारे बीच में परम पूजनीय संत श्री 108 स्वामी वीर सिंह जी हितकारी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। इस बीच मुझे भी थोड़ा हुक्म हुआ कि मैं भी 5-10 मिनट में छोटी सी बात आपके बीच में रखूं। काफी साथी जिद कर रहे हैं, वैसे मैं रखना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत बड़े बड़े साथी यहाँ पर बात रख